अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मलेशिया के लापता तैयारे ने कम बुलंदी से परवाज की थी। परवाज पर कंट्रोल करने वाले को हवाबाजी की पुख्ता मालूमात थी। तमाम रियासतों में तशद्दुद के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार। मुसलमानों के खिलाफ आदित्यनाथ की जहर अफशानी। बलरामपुर को दूसरा मुजफ्फरनगर बनाने की साजिश। पार्लियामेंट व असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए मजीद 5 साल इंतजार। उलमा व दानिश्वरों के साथ केसीआर की नशिस्त। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मलेशिया के हुक्काम अब इस नई इत्तला की तहकीकात कर रहे हैं कि इसके लापता तैयारे ने दौरान परवाज वापस मुड़ जाने के बाद गालिबन राडार स्क्रीन से बचने के लिए अपनी बुलंदी को कम कर दिया था, यानी तैयारे को सतह जमीन से 5000 फीट की बुलंदी पर ला दिया गया था। इस तैयारे में जुमला 239 अफराद सवार थे। तहकीकाती ओहदेदार बोइंग 777 तैयारा परवाज नंबर MH370 की परवाज तफसीलात को छान रहे हैं ताकि ये तयीन किया जा सके कि आया इस तैयारे ने कम बुलंदी पर परवाज की थी और राडार कवरेज से गायब होने के बाद 8 घंटों की परवाज के बेशतर हिस्से के दौरान अपने परवाजी रास्ते की पर्दापोशी की कोशिश की थी। अखबार न्यू स्ट्रीट टाइम्स ने ये इत्तला दी। बताया जाता है कि राडार कवरेज गालिबन कम अज कम 3 ममालिक में किया जा रहा था। तहकीकाती ओहदेदार इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि आया लापता तैयारे ने खलीज बंगाल पर मसरूफ फ़ज़ाई रास्तों का फ़ायदा उठाया था और मुश्तबा फ़ौजी राडार से बचने की कोशिश की थी। अखबार ने तहकीकाती ओहदेदारों के हवाले से कहा है कि जिस शख्स को तैयारे का कंट्रोल हासिल था, इसको हवाबाजी और जहाजरानी का ठोस इल्म था। ये तैयारा इलाके कैलंटन के ऊपर से कम बुलंदी से गुजरा। ये तैयारा ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कोई तिजारती तैयारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये भी मुमकिन है कि इस तैयारे ने बाज़ इलाकों में जो पहाड़ी थे, राडार स्क्रीन से बचने के लिए रास्ते में तब्दीली की। इस टेक्निक को ट्रेन मास्किंग कहा जाता है और फौजी पायलट्स अपने निशानों तक राजदारी के साथ पहुंचने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जारी तलाशी मुहिम 2 बड़े इलाकों में मुनक़सिम हो गई है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने 2002 के गुजरात फिरकावाराना फसादात के बारे में जारी बहस के दौरान कहा कि अगर किसी रियासत में फसादात होते हैं तो चीफ मिनिस्टर को इसकी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए, क्योंकि वो इस रियासत का जिम्मेदार और निगरान होता है। शरद पवार ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरी रियासत में कुछ वाक़या रोनमा होता है तो मुझे इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें रास्त तौर पर मुलविस नहीं हूँ। एक चीफ मिनिस्टर, वजीर दाखिला और एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। इनसे पूछा गया था कि आया 2002 के फसादात के लिए चीफ मिनिस्टर गुजरात इनके ख्याल में जिम्मेदार हैं या नहीं। चीफ मिनिस्टर गुजरात को एक अदालत की जानिब से बरात मिलने पर अपने कबल दिए गए बयान के मोदी को अब मजीद जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए। पवार ने कहा कि अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जब अदलिया ने कुछ कह दिया तो इसे कबूल करना होगा। उन्होंने जो कुछ कहा था कि वो अदालती फैसले के मुताबिक कहा था। शरद पवार ने यह भी कहा कि गुजरात की तरक्की किसी एक चीफ मिनिस्टर का कारनामा नहीं है। गुजरात हो या महाराष्ट्र, ये तरक्की याफ्ता रियासतें हैं जिसका सहरा किसी एक चीफ मिनिस्टर के सर नहीं है। कई चीफ मिनिस्टर्स आते रहे और उन्होंने बेहतर काम किया। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल बीजेपी में वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को महज इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो मीडिया की सुर्खियों में अपना नाम बरकरार रखना चाहते हैं। बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर मीडिया की सुर्खियों में बरकरार रहना चाहते हैं, वो नमो का जाप करें। केजरीवाल जानते हैं कि वो महज खबरों और सुर्खियों में बरकरार रहने के लिए मोदी का हवा खड़ा कर रहे हैं। शाहनवाज ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली से बेदखल किया जा चुका है और अब ना तो मीडिया और ना ही मुल्क के अवाम इन पर कोई तवज्जो देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात को अब कोई संजीदगी से सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर केजरीवाल मोदी के खिलाफ ना कहें तो मीडिया भी इन पर कोई तवज्जो नहीं देगा। चुनांचे केजरीवाल मोदी का नाम जापते हुए अपनी सियासत चला रहे हैं। केजरीवाल ने गुज़िश्ता रोज बेंगलुरु में कहा था कि वो 23 मार्च को वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां बीजेपी ने वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए अपने उम्मीदवार मोदी को नामजद किया है और अब ये इस शहर के अवाम के फैसले पर मुनहसिर है कि इस शहर से मुकाबले की जिम्मेदारी केजरीवाल को दें या फिर मोदी को। अवाम के फैसले को कतई करार देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वाराणसी के अवाम जो भी फैसला करेंगे वो कतई होगा।
बलरामपुर में 29 दिसंबर 2013 को बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ अपनी ही बनाई तंजीम हिंदू युवा वाहिनी को खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया था। योगी के चुंगल में फंसे हिंदू नौजवानों को मुश्तइल करते हुए कहा था कि मस्जिद, मदरसे, दरगाहें ये सब मुसलमानों के दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, हिंदू मजहब के दुश्मन हैं। मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, हिंदू मजहबी मुकामात को तोड़ा। हिंदू युवा वाहिनी के नौजवानों को मुत्तहिद होने को कहते हुए इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद, मदरसे, खानकाहें वगैरह को निस्त व नाबूद कर दो। मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू मजहब के मुताबिक रहना होगा, वरना हमारे युवा वाहिनी के लोग मुसलमानों को हिंदुस्तान से खदेड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मस्जिद में अजानों के जोर को कम करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाओ ताकि अजान की आवाज़ दब जाए। इसके अलावा भी जाने कितनी जहरीली बातें उन्होंने अपने खिताब में की। वहां पर मौजूद इंतजामिया के जिम्मेदार खामोश तमाशाई बने रहे। 30 दिसंबर 2013 को अखिलेश हुकूमत को यह बावर कराने की सही की गई थी कि बलरामपुर बारूद के ढेर पर है, किसी भी वक्त युवा वाहिनी के दहशतगर्द वहां दहशत पैदा कर सकते हैं। दूसरा, मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत ने इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। 31 दिसंबर 2013 को सुबह कई मवाज़ात में दहशतगर्दी का नंगा नाच किया, घरों को लूटा, औरतों की इस्मत रेजी को तार तार किया, आगजनी की जिसमें एक ज़ईफ की मौत भी वाक़ हो गई। तकरीबन 250 खानदान छोड़कर दूसरी जगहों पर मजबूरन भाग खड़े हुए। इंडियन नेशनल लीग, सोशलिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया, मुस्लिम समाज परिषद, स्मार्ट पार्टी, मुस्लिम संघर्ष मोर्चा ने काफ़ी एहतजाजी मुजाहरे किए, लेकिन समाजवादी हुकूमत बलरामपुर की इस वारदात को दबाने में भी नाकाम रही। मुजफ्फरनगर फसाद का बदनुमा दाग इसके दामन में पहले से ही था। रंगों का त्यौहार होली हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दीगर इलाकों में रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हर उम्र के अफराद, खासतौर पर नौजवानों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हुए होली की मुबारकबाद दी। शहर में कई मुकामात पर फिल्मी गीतों पर रुख्स किया गया और नौजवान शहर की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हुए भी देखे गए। गवर्नर ESL नरसिम्हन और दूसरे कायदीन ने आवाम को होली की मुबारकबाद दी। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी के नायब सदर बंडारू दत्तात्रेय, कांग्रेस लीडर व साबिक वज़ीर डी नागेंद्र और दूसरे सियासतदानों ने भी बड़े पैमाने पर होली त्यौहार का एहतमाम किया। सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आम इंतखाबात में मुस्लिम तबके की ताईद हासिल करने उलमा व दानिश्वरों के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 40 उलमा और दानिश्वरों ने इस नशिस्त में शिरकत की और चंद्रशेखर राव को अक़लियतों के मसाइल से आगाह किया। KCR ने नई रियासत तेलंगाना में अक़लियतों के साथ तमाम वादों की तकमील का वादा तो किया, ताहम लोकसभा और असेंबली की नशिस्तों पर अक़लियतों को मुनासिब हिस्सेदारी से माज़रत का इजहार किया। बताया जाता है कि चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो अक़लियती कायदीन को टिकटों की तकसीम में मुनासिब हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं, लेकिन अक़लियती उम्मीदवार की कामयाबी के इम्कानात कम हैं, जिसके बायस इन्हें ज़ायद हल्कों से उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की तश्कील TRS की अव्वलीन तरजीह है और सिर्फ टिकट देने से ज़्यादा वो यकीनी कामयाबी वाले उम्मीदवारों को टिकट देना चाहते हैं। चंद्रशेखर राव ने हल्का असेंबली महबूबनगर से सैयद इब्राहिम को टिकट न दिए जाने की वजाहत करते हुए कहा कि इस हल्के में मुस्लिम राय दहिंदों का फीसद कम है और गुज़िश्ता 2 मरतबा राय दही फ़िरक़ेवाराना नव्यत इख्तियार कर गई, जिसके बाद सैयद इब्राहिम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। KCR ने कहा कि सैयद इब्राहिम को कानून साज कौंसिल में नुमाइंदगी दी जाएगी। KCR ने वाज़ेह किया कि लोकसभा और असेंबली में ना सही लेकिन कौंसिल में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टिकटों में हिस्सेदारी से ज़्यादा वो अक़लियतों से वादों की तकमील पर यकीन रखते हैं। तालीम व रोज़गार में अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, मुस्लिम क़ायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा, तेलंगाना की 10 यूनिवर्सिटीज़ में 3 पर मुस्लिम वाइस चांसलर का तक़र्रुर, औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, मुफ्त तालीम और दीगर तबक़ात के मसावी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने उलमा और दानिश्वरों से कहा कि वो आइंदा 5 साल तक लोकसभा और असेंबली नशिस्तों में मुनासिब नुमाइंदगी के लिए इंतज़ार करें। 2019 के आम इंतखाबात तक तेलंगाना की असेंबली की नशिस्तें 155 था 160 हो जाएंगी। साथ ही लोकसभा की नशिस्तों में इजाफा होगा। इस वक्त मुस्लिम उम्मीदवारों को ज़ायद मौका दिया जा सकता है। KCR ने अक़लियती वोटों की तकसीम को रोकने मुस्लिम दानिश्वरों और कायदीन से ताउन की अपील की। इजलास में शरीक मुस्लिम दानिश्वरों ने तजवीज़ पेश की कि अक़लियतों से मुतालिक वादों को इंतखाबी मंशूर में शामिल किया जाए ताकि मुसलमानों को TRS पर एतमाद हो।
जेवर तालीम से मुसलमानों को आरास्ता करने की गर्ज से वक्फ की गई बेशतर औकाफी जायदादों की तबाही रियासत के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का सबब बनी। वक्फ जायदादों की तबाही तेलंगाना तहरीक की कामयाबी और मुसलमानों का लाहिया अमल के उन्वान पर उर्दू घर मुगलपुरे में मुनक्किदा कुल जमाती जलसे आम से सदारती खिताब के दौरान जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा कुल जमाती जलसे आम से सदर HAS इंडिया मौलाना सैयद तारिक कादरी, सदर MPJ मौलाना हामिद मोहम्मद खान, सदर कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी, आम आदमी पार्टी कोऑर्डिनेटर मोहतरमा जसवीन जयरात, सदर दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, M बासित, साबिक कॉरपोरेटर दूध बोली मोहम्मद यूसुफ, T शकील एडवोकेट ने चलाई। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां ने कहा कि ज़्यादातर औकाफी जायदादों की तबाही इलाके तेलंगाना में पेश आई और मज़कूरा औकाफी जायदादों की सयानत इलाके तेलंगाना के मुसलमानों की हालत ज़ार को तब्दील करने में मददगार साबित हो सकती है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।